Hello students, welcome to my YouTube channel EduLab. Myself बख्तियार खान. मुझे 6 years का एक्सपीरियंस है टीचिंग फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. मैंने अभी तक 1000+ स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड में गाइड किया है भागलपुर में. और मैं टीचिंग करने से पहले मैं किसी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए काम करता था, जैसे कि निसान हो गया, फोर्ड हो गया और महिंद्रा हो गया. इस कंपनियों के लिए मैंने क्वालिटी एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया था. मैं टीचिंग 2016 से कर रहा हूँ एंड आई हैव गाइडेड सो फॉर 1000+ स्टूडेंट. एंड आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे. होप आपने लेक्चर 1 देख लिया है, वो बेसिक मैथमेटिक्स पे था. टुडेज क्लास विल बी ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास टुडे. तो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, वाई वी गो फॉर डिफरेंशिएशंस. हम लोग इसको समझने से पहले हम आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते थे स्कूल के टाइम में. जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, उसमें हमारा जो लैब के सर होते थे वो क्या बोलते थे कि आप एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान हम लोगों को बोला जाता था कि आप मोर एंड मोर रिजल्ट्स लीजिए, मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशंस लीजिए. मोर ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए बोला जाता था. मोर ऑब्जर्वेशंस लेने से क्या होता है, कोई कमेंट कर सकता है. मोर ऑब्जर्वेशन लेने से एक्यूरेसी आता है, एक्यूरेसी इंक्रीज करता है. सो जितना ऑब्जर्वेशंस आप कीजिएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, मोर ऑब्जर्वेशंस विल गिव यू मोर एक्यूरेसीज. इन ए सिमिलर फैशन डिफरेंशिएशन भी वही चीज़ है. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ में जैसे प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया. एग्जांपल के तौर पर डेंसिटी ले लीजिए. जैसे चार्ज का वेरिएशन हो गया, चार्ज हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा. तो ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अगर हम लोग देखें, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रॉड है. ये एक रॉड है. रॉड में जो आपका डेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है, रॉड में हमारा डेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है, डेंसिटी वेरिएशन जो हो रहा है वो लीनियरली वेरी कर रहा है. डेंसिटी का जो वेरिएशन लीनियरली हो रहा है, लीनियर डेंसिटी वेरीज लीनियरली इन द सेंस कि इस डायरेक्शन में आपका डेंसिटी वेरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका डेंसिटी वेरी कर रहा है. इन द डायरेक्शन ऑफ x. डेंसिटी वेरीज लीनियरली इन डायरेक्शन ऑफ x. अगर हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग रॉड लेते हैं, रॉड में डेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है लीनियरली इन द डायरेक्शन ऑफ x. अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें डेंसिटी का होल लेंथ में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सपोज कीजिए अब हम लोग को निकालना है किसी छोटे से पार्ट पर,
कि डेंसिटी का क्या वेरिएशन और लीनियर डायरेक्शन। सपोज कीजिए हमारे पास डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है। अगर हम लोग लेते हैं कि डेंसिटी वेरीज लीनियरली इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इन नॉन यूनिफॉर्म वे, नॉन यूनिफॉर्म वे। अगर नॉन यूनिफॉर्म वे में अगर हमारा डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है तो मतलब कि इस पॉइंट पर हमारा डेंसिटी डिफरेंट होने वाला है, इस पॉइंट पर डिफरेंट होने वाला है, इस पॉइंट पर डिफरेंट होने वाला है, इस पॉइंट पर डिफरेंट, थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ये डेंसिटी वेरीज करेगा हमारे इंटायर लेंथ में। तो इस केस में अगर हम लोग इस पार्ट को इस रॉड को अगर हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगर सपोज कीजिए इसको हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग हर एक इंटायर लेंथ पर अगर हम लोग इसका वेरिएशन निकालना चाहेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएगा। अलजेब्रिकली अगर हमारे पास देखें तो इसका कुछ रिजल्ट्स आएगा। जो रिजल्ट्स हमारे पास आएगा वो 100 पार्ट्स का होगा। अगर हम इसी रॉड को 1000 पार्ट में डिवाइड कर दें, इसी रॉड को अगर हम लोग 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 1000 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वेरिएशन आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट्स आएगा, कुछ रिजल्ट्स आएगा हमारे पास। अगर हम इसको 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमारे पास भी कुछ रिजल्ट्स आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 100 पार्ट में रिजल्ट क्या आएगा, वो लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स होगा, लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स होगा। अगर हम इसमें देखें मोर एक्यूरेट देन 100 पार्ट, लीस्ट, इसको हम लिख देते हैं कि लीस्ट एक्यूरेट होता है, इसको प्रॉपर वर्ड होगा लीस्ट एक्यूरेट, और ये हमारा क्या होगा, लेस एक्यूरेट। चलिए हम लोग मानते हैं कि 1 करोड़ पार्ट में हमारा क्या होगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आएगा। तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट हमारा ज़्यादा डेटा लेने से, मोर ऑब्जर्वेशन करने से हमारा मोर एक्यूरेसी की तरफ मूव कर रहा था, ठीक उसी तरह ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ का अगर हम लोग 1 करोड़ पार्ट कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो मोर एक्यूरेट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 100 पार्ट में रिजल्ट हमारा लीस्ट एक्यूरेट होगा, 1000 पार्ट में हमारा रिजल्ट लेस एक्यूरेट होगा, और 1 करोड़ पार्ट में हमारा मोर एक्यूरेट होगा। अब इस 1 करोड़ पार्ट को, इस रॉड को 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है कि इस रॉड को वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट में तोड़ता है। डिफरेंशिएशन क्या करेगा, इस रॉड को डिफरेंशिएशन will break the rod in infinitesimally small elements में तोड़ेगा। जब हम किसी चीज को बहुत ही छोटे लेवल पर तोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट जो आए वो मोर एक्यूरेट आए। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा डिफरेंशिएशन का हम लोग क्यों यूज करते हैं। लेट अस क्विकली रिकैप कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास स्कूल वगैरह में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमारे जो लैब कोऑर्डिनेटर होते थे वो हम लोग को मोर ऑब्जर्वेशन लेने के लिए बोलते थे। मोर ऑब्जर्वेशन से क्या आता है, मोर एक्यूरेसीज आता है। तो वी आर एक्चुअली रीचिंग टुवर्ड्स मोर एक्यूरेसी। अगर हमारे पास कुछ, जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, चार्ज, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब वैरी करता है किसी ऑब्जेक्ट में, अगर ये वैरी कर रहा है इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे, तो उसमें हम लोग को वेरिएशन जानना है कि हर एक लेवल पर, हर एक माइन्यूट पार्ट पे क्या उसका इफेक्ट आने वाला है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर हम किसी भी रॉड को, अगर इस रॉड को हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कुछ रिजल्ट्स आने वाला है वो लिस्ट एक्यूरेट आने वाला है, क्योंकि 100 पार्ट्स जो होता है वो करेक्ट पिक्चर नहीं देगा कि रॉड के अंदर क्या हो रहा है। 1000 पार्ट्स भी करेक्ट पिक्चर नहीं देगा कि उसके अंदर क्या होता है, इसलिए मैंने लिखा लेस एक्यूरेट। अगर हम इस पार्ट को एकदम सबसे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट में तोड़ दें, यानी कि सबसे छोटा जो आप बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकता है, तो उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास मोर एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। तो होपफुली डिफरेंशिएशन क्या करता है कि किसी भी चीज़ को वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट में तोड़ता है,
ठीक है। इनफाइनाइट सिंपली मतलब हम लोग उस प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, उसको हम लोग उस छोटे से लेवल पर देख रहे हैं, छोटे से लेवल पर देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस क्या है कि जो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जो वैरी कर रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है जो वैरी कर रहा है, x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर y क्या है, x अगर चेंज करेगा, x चेंज तो y विल चेंज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 3। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 12, 2 टू द फोर्थ इज 12। तो यानी कि x हमारा क्या है, डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंटली ये वैल्यू एक्वायर कर रहा है। x के वैल्यू को चेंज होने से y पर इफेक्ट आ रहा है। तो y क्या हमारा डिपेंड कर रहा है x पर, y हमारा डिपेंड कर रहा है x पर, x तो इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, x हमारा क्या चेंज, इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, और y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर x चेंज करता तो y विल चेंज। तो हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकली, वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इन फिजिक्स में हम लोग कहाँ देखने को मिलता है ये, इन फिजिक्स में जैसे कि हम लोग जो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वेलोसिटीज को कैसे, इन फिजिक्स में हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, इन फिजिक्स में हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस पर फर्क पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम चेंजेस, डिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस। हम लोग वो कंडीशन नहीं ले रहे हैं कि बॉडी जिस समय रेस्ट पर होता है, हम लोग ले रहे हैं कि टाइम चेंज होगा, एक नॉर्मल सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो होपफुली ये क्लियर हो गया कि हमारा एक फंक्शन क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है हमारा वेलोसिटी जो फंक्शन है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और टाइम जो है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और और डिस्टेंस क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस पर इफेक्ट आ रहा है। तो इन फिजिक्स में हम लोग देख सकते हैं कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब चलिए हमारे पास, जैसे कि अगर हम लोग कोई फंक्शन ऑफ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसमें सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग इंटरेस्टेड क्या है कि डेल्टा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, रेशियो पर इंटरेस्टेड है कि रेशियो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक चेंज आया डिपेंडेंट वेरिएबल का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। मतलब एक्स का
क्या चेंज हुआ, जो y में वो चेंज दिखा, x के कौन से वैल्यू पर y में कितना चेंज आया। मतलब अगर हम x को चेंज करेंगे तो y कुछ एक वैल्यू एक्वायर करेगा, एक दूसरा x का वैल्यू लेंगे तो उसमें y का दूसरा वैल्यू होगा। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, इसमें क्या करना है कि जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास x है, x का वेरिएशन, ये हमारे पास y का वेरिएशन है। सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ इस तरह का बना है, x का चेंज जो है हमारा यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है। करस्पॉन्डिंग चेंज y का कितना है, ये y1 मानते हैं और ये y2 मानते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे डेल y को, डेल y को कैसे लिखेंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 चेंज इन x डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इस तरह से चेंज को लिखेंगे, x2 माइनस x1। ये जो चेंज हमारे पास आया इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज चेंज, एवरेज चेंज। ये जो हमारे पास चेंज आया वो हमारा क्या होता है, एवरेज चेंज होता है। बट अगर हमको चाहिए चेंज एट वेरी माइन्यूट लेवल, तो अगर हमको चेंज चाहिए एट ए इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेवल, व्हेन चेंज इज रिक्वायर्ड, व्हेन change is required at infinitesimally small element, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है लिमिट। लिमिट हम लोग चेंज करेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0। जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एवरेज चेंज को हम लोग डेल y बाय डेल x जो है हमारा, इस पर हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं। इस ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं डेल y बाय डेल x, तो ये हमारा बन जाएगा dy बाय dx। dy बाय dx जो है हमारा, ये हमारा क्या है, इंस्टैंटेनियस चेंज है। ये हमारा क्या चेंज है, इंस्टैंटेनियस चेंज है, इंस्टैंटेनियस चेंज है। और हम लोग यही वैल्यू में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं फिजिक्स में, क्योंकि इंस्टैंटेनियस वैल्यूज हम लोग को हेल्प आउट करता है किसी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करने में कि इसका क्या बिहेवियर होने वाला है थ्रू इंटायर ऑब्जेक्ट। तो इंस्टैंटेनियस चेंज हम लोग को हेल्प आउट करेगा टू गेट ए करेक्ट रिजल्ट्स। तो जब हम लोग लिमिट लगाते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल y बाय dx हमारा क्या बन जाता है, dy बाय dx बन जाता है। अगर आप गौर से देखें तो dy बाय dx जो होता है वो हमारा क्या है, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास एक कर्व है। सपोज कीजिए ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व है हमारे पास। तो ये कर्व क्या करेगा, dy बाय dx हमारा ये y एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। इसमें जो हमारा ग्राफ हेल्प आउट करेगा हम लोगों को ये निकालने में।
ये हमारा क्या देगा, ये हमारा जो है ये ग्राफ हमारा हम लोगों को हेल्प करेगा। ये हमारा थीटा एंगल है, ये हमारा जो ग्राफ है एट इन्फिनाइट सिमिली स्मॉल लेवल, तो ये हमारा क्या देगा, dy देगा और ये dx देगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, मैंने इसको बड़ा बना के दिखाया है। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन। तो dy/dx का मैथमेटिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसको फिजिक्स में, टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। और dy/dx की मदद से हम लोग कोई स्मॉल एलिमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज का क्या चेंज आ रहा है। तो फिजिक्स में इसका बेसिकली यही यूज होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होता है, और ये क्वाइट आसान है मेरे ख्याल से। ये फिजिक्स में इंटायर कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैंने उसको थोड़ा सा आसान करके बताया है। हालांकि इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा समझने में टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन यूज टू जब हो जाइएगा तो ये क्वाइट आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग यूज़ करेंगे कोई फॉर्मूला को, वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूलाज मैंने कुछ लिखा है। अगर हम y का डिफरेंशिएट y इक्वल टू एक्स पावर n, हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर एक्स पावर n, हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका dy/dx हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका dy/dx हम लोग कैसे निकालेंगे, n ये वाला n लिखेंगे पहले, n x n माइनस वन, n x n माइनस वन। अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम log x का निकालेंगे तो वो 1/x आता है। y इक्वल टू साइन एक्स हमारा cos x आता है, cos x हमारा माइनस साइन एक्स आता है, और y इक्वल टू dy/dx हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 1। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला यूज होता है। हालांकि बहुत सा फार्मूलाज होता है इसमें, लेकिन फिजिक्स में आपको इतना फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन, और इतना ही हमारा यूज होता है फिजिक्स के अंदर। और बाकी अगर होगा भी तो उस समय आपको याद करा दिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतने में काम हो जाएगा आपका। और हम लोग देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हम लोग को निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। टू फंक्शंस में हम लोग को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास डिफरेंशिएशन निकालना है, हमारे पास दो फंक्शन है dy/dx u इंटू वी है। दो फंक्शन हमारे पास, दो फंक्शन को कैसे करेंगे हम लोग, पहले u को बाहर लिखेंगे, u इंटू dv/dx लिखेंगे। u पहले बाहर लिखेंगे, फिर dv/dx करेंगे, फिर प्लस यहाँ लगाएंगे, प्रोडक्ट में प्लस लगता है, और फिर v को बाहर लिखेंगे, du/dx अंदर लिखेंगे। क्लियर है? जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में कैसे किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u डॉट v हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy/dx। तो हम लोग क्या लिखेंगे, du इंटू वी, क्योंकि y जो है u इंटू वी के बराबर है। अब हमारा u इंटू वी क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह से करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, फिर डी साइन एक्स लिखेंगे, फिर डी एक्स लिखेंगे, फिर प्लस को फिर साइन एक्स को बाहर लिखेंगे, फिर डी एक्स स्क्वायर और dx करेंगे। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास cos x होता है, ये सॉरी डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो उसको हम लोग लिखते हैं cos x को, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर cos x। और dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि y इक्वल टू एक्स पावर n होता है।
तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग इसका निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एन एक्स एन माइनस वन। अगर हमारे पास y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, ये n को पहले लिखेंगे तो 2 पहले लिखाएगा, x उतरेगा, यहाँ पर भी x है, x उतरेगा, n माइनस वन है, n पर माइनस वन करना है, यानी कि पावर पर माइनस वन करना है, तो 2 माइनस वन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x1 यानी कि 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास एक होता है डिवीजन फंक्शन, दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, डिवीजन फंक्शन या कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसमें कैसे करते हैं, हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास डी यू बाई वी है इंटू डी एक्स है। कुछ नहीं करना, पहले v को लिखना है, डी यू बाई डी एक्स करना है। यहाँ पर डिवीजन है तो माइनस अपेंड करना है। अब क्या करेंगे, अब u को बाहर लिखेंगे, पहले v को ऊपर यहाँ बाहर लिखा था और डी यू बाई डी एक्स किया था, अब u को बाहर लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, डिवाइडेड बाई ये जो डिनोमिनेटर में v है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें कैसे करेंगे, डी साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले v को बाहर लिखेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, डी या साइन एक्स यहाँ पर लिखेंगे, बाई डी एक्स करेंगे, माइनस अब साइन एक्स को बाहर लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर को बाहर अंदर करेंगे, बाई डी एक्स करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। वी स्क्वायर का मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला से आ रहा है, साइन एक्स होता है। अभी तो डी एक्स स्क्वायर का निकाले ना, 2x होता है, तो 2x हो गया ये हमारा, एक्स पावर 4 कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा हमारा। अब कुछ कॉमन आएगा, उसको हम लोग निकालते हैं बाहर। यहाँ पर देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन निकालते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, ये x यहाँ पर एक्स क्यूब उड़ेगा, x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है u बाई वी का। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि कैसे किया जाता है डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में कहाँ कहाँ होता है। चलिए एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। पहला हमारे पास होता है, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशिएशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds है बाई dt है, इस तरह से करेंगे। दूसरा हम लोग रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल में क्या होता है, टेम्परेचर का घटना, घटना में हम लोग माइनस अपेंड करेंगे डी थीटा बाई डी टी, इस तरह से लिखेंगे।
जब हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम लोग निकालते हैं, अगर हम लोग एक्सेलरेशंस निकालते हैं, ये तो वेलोसिटी, अगर हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो dv/dt होगा, dv/dt। इस तरह से हम लोग करते हैं, फिजिक्स में इसका यूज होता है। और अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग पर कि dy/dx का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास when dy/dx is greater than 0, अगर हम लोग एक कर्व बनाते हैं, ये चलिए एक सपोज कीजिए कि मैंने कर्व बनाया, इसमें कोई फंक्शंस है हमारे पास जो इस तरह से वैरी कर रहा है हमारे पास, जो इस तरह से वैरी कर रहा है हमारे पास, ये y है, ये x है। इसका अगर हम लोग स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा। इसका स्लोप अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि dy/dx क्या हो जाएगा इसका, इस पॉइंट पर क्या होगा, dy/dx निकालेंगे, इस पॉइंट पर dy/dx क्या हमारा दिख रहा है कि जब हम y का चेंज कर रहे हैं, जब हम x का चेंज कर रहे हैं, x का चेंज कर रहे हैं, जब हमारा x बढ़ रहा है तो हमारा y भी बढ़ रहा है ना। जब हमारा x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। If x is increased, y also increases, इस तरह से। तो dy/dx if s increase, y is also increase, then dy/dx क्या देगा, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा। होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। अगर हमारा when dy/dx is less than 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू देगा ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है if x is increased, y is decreased, y decreases, if s increases, y decreases, यही मतलब है इसका। अगर हमारा when dy/dx हमारे पास अगर 0 के बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, there is no change और equal change in y and x, equal change, या हम बोल सकते हैं when dy/dx is equal to 0, y does not change with x। यही मतलब होगा कि जैसे कि हमारे पास एक कर्व है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व है हमारे पास, इस तरह से कर्व है हमारे पास, ये y है, ये x है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहेंगे, इस पॉइंट पर देखिए x का तो चेंज हो रहा है लेकिन y का चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप इज 0, क्योंकि dy/dx इज 0। समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। होपफुली आप लोग समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब बाकी जो चैप्टर्स के बीच में वो डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको और क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडी के दौरान। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इंटीग्रेशंस। तो लेट अस बिगिन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटीग्रेशन।
चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली इसका मतलब होता है समेशन करना, समेशन करना, समेशन, समेशन इज इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है हमारे पास, ये रॉड है हमारे पास। इसमें जो डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, डेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है यहाँ से यहाँ इन द एक्स डायरेक्शन, डेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है, डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा पर यूनिट लेंथ, लैम्डा सिग्मा पर यूनिट लेंथ, सिग्मा पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी जो है हमारा कैसे वेरी कर रहा है, सिग्मा पर यूनिट लेंथ। इसका वैल्यू हम लोगों को दिया गया है कि एक फैक्टर है जिसका नाम है लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर डेंसिटी का वेरिएशन ऐसे हो रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म वे, नॉन यूनिफॉर्म वे, क्योंकि हम लोग वहां पर उसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म वे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इंटायर लेंथ पर हमारा, इसको बेटर होगा कि आप इसको ये ले लीजिए, एल लेंथ ले लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा, हमारा काम बन जाए। इसको एल लेंथ ले लीजिए। डेंसिटी जो पर यूनिट लेंथ हमारा कैसे वेरी कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म वे में वेरी कर रहा है। उसमें एक फैक्टर हम लोगों ने लिया लैम्डा, लैम्डा फैक्टर लिया, ठीक है। तो अब डेंसिटी जो है, अगर हम एक्स डिस्टेंस पर क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो dx होगा, यहाँ से यहाँ तक का dx लेंथ होगा। इंटायर लेंथ में हमारा डेंसिटी जो वेरी कर रहा है वो रो के साथ वेरी कर रहा है, रो पर यूनिट लेंथ में हमारा डेंसिटी का वेरिएशन ऐसे दिया हुआ है। तो इस dx एलिमेंट में कितना वेरिएशन होगा जरा बताइए। हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx बोल सकते हैं। देखिए यूनिट लेंथ पर हमारा डेंसिटी का वेरिएशन ऐसे है, तो इस स्मॉल एलिमेंट dx पर हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा डेंसिटी का वेरिएशन। स्मॉल एलिमेंट पर डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा, स्मॉल एलिमेंट पर हमारा कितना होगा, लैम्डा इंटू dx होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि डेंसिटी का वेरिएशन स्मॉल एलिमेंट लैम्डा dx। तो ये जो dx एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं वो x डिस्टेंस से चूज कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस से चूज कर रहे हैं। x डिस्टेंस से स्मॉल एलिमेंट में क्या होता है, डेंसिटी पर यूनिट लेंथ हमारा दिया हुआ है कि इस तरह से वेरी करता है, पर यूनिट लेंथ, जो कि लैम्डा के बराबर है। तो डेंसिटी वेरिएशन स्मॉल एलिमेंट dx में कितना होगा, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है कि हम लोगों ने क्या लिया। अगर हमको इसका इफेक्ट, इस लैम्डा dx का जो स्मॉल एलिमेंट पर हम लोगों ने निकाला है, इसका इफेक्ट अगर हम लोग को पूरे एलिमेंट पर लेना है, इस रॉड से यहाँ से इस एंड पर लेना है, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डेंसिटी का वेरिएशन इन द इंटायर लेंथ कितना हो जाएगा, डेंसिटी वेरिएशन इन इंटायर लेंथ कितना हो जाएगा, करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग इंटायर लेंथ पर, इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लैम्डा इंटू dx करेंगे। और L कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ये 0 है, ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर ये L पॉइंट है, ताकि ये पूरा का पूरा एरिया हमारा कवर हो जाए, 0 to L। ये हम लोग लिमिट रखेंगे 0 to L। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये एक समेशन करना पड़ता है, समेशन इज एन इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या किए, एक रॉड लिए जिसमें डेंसिटी का वेरिएशन इस तरह से हो रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म वे। हम लोग x डिस्टेंस पर जाके एक स्मॉल एलिमेंट dx पर देखें और dx का वेरिएशन लिखें इसमें कि स्मॉल एलिमेंट dx में डेंसिटी का क्या वेरिएशन है।
तो लैम्डा इंटू डी एक्स हम लोगों ने निकाला कि डेंसिटी का वेरिएशन स्मॉल एलिमेंट पर कितना होता है। और फिर ये जो स्मॉल चेंज स्मॉल एलिमेंट पर आया है उसको हम लोग इंटायर लेंथ पर करेंगे, तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। सांप की तरह दिखता है, ये सांप की तरह, स्नेक की तरह दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तो इंटायर लेंथ पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और होप ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मेजरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन टू मेक चेंजेस विच इज हैपनिंग एट स्मॉल एलिमेंट, उसको अप्लाई करेंगे टू इंटायर लेंथ, थ्रू इंटायर लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और दूसरा जगह हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? दूसरा जगह हम लोग यूज़ करते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कर्व है, ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, हमारे पास ये कर्व है, सपोज कीजिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास कर्व इस तरह का अगर दिखता है आपको। अब इसमें बोला जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व निकालिए। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? इसका एक लोअर एलिमेंट होगा, नीचे वाला एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लॉट कर देंगे। सपोज कीजिए कि इसका वेरिएशन यहाँ से x से x2 की तरफ जा रहा है, x1 से x2 की तरफ जा रहा है। तो इसमें हम लोग एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हैं? पहले हम लोग क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, कहीं पर भी ले सकते हैं एक स्मॉल एलिमेंट। ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है। इसका लेंथ कितना है? dx है, और ये कितना हाइट है? y है, यहाँ से तक y है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ द एलिमेंट dx कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ एलिमेंट dx कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ एलिमेंट dx कैसे लिखेंगे? y इंटू dx लिख सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ एलिमेंट dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका एरिया थ्रू इंटायर एलिमेंट हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व हम लोग कैसे लिखेंगे? एरिया अंडर कर्व वो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे, y इंटू डी एक्स लिखेंगे। एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू इंटायर लेंथ, ताकि हमारा पूरा एरिया हमारा कवर हो जाए, ये हमारा पूरा एरिया कवर हो जाए, ये हमारे पास पूरा एरिया कवर हो जाए, ये पूरा एरिया हमारा कवर हो जाए। ये पूरा एरिया कवर करने के लिए हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? लिमिट रखना पड़ेगा। तो x1 और x2, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व है। तो हम लोग बेसिकली दो मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं। एक तो हमारा कुछ एलिमेंट है जो कोई एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जैसे कि डेंसिटी है, वो नॉन यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? x डिस्टेंस पर जाके dx एलिमेंट चूज करेंगे, उस पर डेंसिटी का वेरिएशन क्या हो रहा है उस स्मॉल एलिमेंट पर, और फिर उसको अप्लाई कर देंगे थ्रू इंटायर लेंथ। तो हमारा क्या होगा? हमारा इंटायर लेंथ में डेंसिटी का वेरिएशन क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। और दूसरा हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। कोई भी कर्व हो, आर्बिट्रेरी शेप का हो, तो हम लोग उसमें एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx, उस एलिमेंट का एरिया निकालेंगे और एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, x1 और x2, ताकि पूरा एरिया हमारा अंदर में आ जाए। तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा ये मेथड है, दूसरा हमारा ये मेथड है। इसमें हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। अब चलिए इसमें कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इसमें कैसे फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या क्या यूज़ होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे, डी लॉग एक्स जो पढ़े थे वो 1/x आ रहा था। तो डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास? सी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, आएगा कोई न्यूमेरिकल्स में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ होता है, वो मैं निकालने के लिए सिखा दूंगा आपको। हालांकि इसका कोई मेजर यूज़ नहीं है। और हमारे पास हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है?
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन integration is the reverse of integrations. Integration is the reverse process of integrations, reverse process of differentiation. इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे रिवर्स प्रोसेस है. सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. इसका हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, d 3x स्क्वायर बाई डी एक्स. 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा. जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है. dx स्क्वायर बाई डी एक्स. इसको dx स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 2 एक्स पावर 2 माइनस 1. तो क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि 6x के बराबर हो जाएगा. अगर हम इसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करा दें 6x dx का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा. एक फॉर्मूला हमको लिखने दीजिए, एक फॉर्मूला भूल गया लिखने के लिए. एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, x पावर n dx. तो ये क्या आ जाएगा, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको. अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना. 6 तो कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा, तो x dx आ जाएगा हमारे पास. अभी हम लोग फॉर्मूला देखें x पावर n. तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि x पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, x पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो अगर हमारे पास x पावर 1 है, dx है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x पावर 1 का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. 2 3 ज़ा 6. तो हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया. हमारा क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू 3x स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन किया तो 6x आया, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो 3x स्क्वायर आया. तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है हमारा, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि रिवर्स प्रोसेस कैसे है. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैसे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला. और बस यही है इंटीग्रेशन. एक पॉइंट और है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को समझ लीजिए. क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. जैसे कि हमारे पास कुछ कर्व है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई कर्व बना है इस तरह से. ये हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास कुछ कर्व है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से. इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B, इसको पॉइंट C, इसको पॉइंट D. A और C जो है हमारा, वो क्या है, मैक्सिमा है, क्योंकि ये पीक पर है. मैक्सिमा और पीक पॉइंट, ये पीक पर, पीक पॉइंट है. पहाड़ की चोटी पर जैसे पीक होता है ना, ये पीक पॉइंट है, ये हमारा मैक्सिमा है. मिनिमा हमारा ये है मिनिमा. दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा. मिनिमा ये y है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ठीक है, तो ये है मैक्सिमा और मिनिमा. तो एट मैक्सिमा और मिनिमा पर जब आपको क्वेश्चन आता है निकालने के लिए कि मैक्सिमम वर्क डन कितना हुआ या मैक्सिमम पावर कितना कंज्यूम हुआ किसी भी सर्किट में, तो उस केस में या मैक्सिमा मिनिमा के केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये है, तो ये है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट. dy बाई डी एक्स आपका 0 आना चाहिए. अब हमारे पास नेचर ऑफ पॉइंट कैसे निकालेंगे, अगर हमारे से पूछा जाए कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, नेचर ऑफ पॉइंट्स अगर निकालने के लिए बोला जाए
कि ये मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ले लेंगे, डी का डबल डिफरेंशिएशन, डी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर, डी इंटू डी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा नेचर ऑफ पॉइंट। अगर ये वैल्यूज अगर नेगेटिव आता है तो वी गेट मैक्सिमा। ये क्या है, मैक्सिमा। इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो ये है मिनिमा। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। होप यू अंडरस्टूड what is integrations and what is the concept of maxima, what is their nature point. So एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या करना है, आपके पास लिमिट दिया रहेगा, वो लिमिट्स को आपको लिखना है। डेफिनेट इंटीग्रल कि सपोज कि आपके पास y एक फंक्शन है fx का, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इस fx का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, और इसका वेरिएशन ऑफ y का जो वेरिएशन हो रहा है एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 के बीच में क्या वेरिएशन फंक्शन का हो रहा है, तो इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x dx, लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा 1, अपर लिमिट इसका 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। सपोज कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई फंक्शन fx आता है, तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट को f2 माइनस हमारा फॉर्मूला का आता है f1। ये हमारा रिजल्ट्स देगा डेफिनेट इंटीग्रल्स में। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग को एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे यूज़ करना है इंटीग्रेशंस को और या डिफरेंशिएशंस को। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं चलिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन x इज इक्वल टू 75, 40 स्क्वायर 3t प्लस 8, वी हैव टू कैलकुलेट dx बाई dt। हम लोग इसका सॉल्यूशंस बनाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बन सकता है। dx बाई dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको dx बाई dt को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए हम लोग dx बाई dt लिखते हैं। dx बाई dt में x का वैल्यू क्या है वो पुट अप करते हैं, 75 माइनस 40 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8 बाई dt। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या कर सकते हैं, जो माइनस होता है, बीच में माइनस होता है, उसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको सेपरेट करके, 75 बाय dt, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस अपेंड करेंगे, d4t स्क्वायर बाई dt, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस अपेंड करेंगे, 3t बाई dt और d8 बाई dt। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर माइनस रहेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आप लोग 7 कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, dt5 हम लोग करते हैं बाई dt, माइनस 4 बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, dt स्क्वायर बाई dt, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dt बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था कि कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो 0 के बराबर होता है। कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, कैन बी ए नंबर और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, डेंसिटी,
या कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ले लेंगे। अब चलिए हमारा नॉर्मल हो गया ये प्रॉब्लम। हमारे पास एक फॉर्मूला है डी पर पावर एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स। हमारे पास क्या है, एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। अब यहाँ टी है, नीचे में टी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो 7 टी पर पावर 5 है तो एक्स पावर एन को क्या लिख सकते हैं, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 इंटू टी 5 माइनस 1। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू टी 2 माइनस 1। डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 लिख देंगे। 7 5 जा 35, टी पर पावर 4 लिखेंगे, माइनस 4 2 जा 8, टी लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी तो हम लोगों ने निकाल लिया एट टाइम टी इजिकल टू 2 सेकेंड। अब डी एक्स बाई डी टी एट टाइम टी इजिकल टू 2 सेकेंड, तो डी एक्स बाई डी टी एट टाइम टी इजिकल टू 2 सेकेंड्स। इसमें कैसे पुटअप करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे 35 इंटू 2 पर पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3, यही लिखेंगे। 35 इंटू 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 35 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 3। 16 5 is 80, 8, 16 3 is 48, 48 और 8 560 माइनस 16 प्लस 3। 560 माइनस 16, 560 माइनस 544, 544 प्लस 3 547, राइट। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। तो फुली सबको क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व किया जाता है डिफरेंशिएशन को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है इसको। हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का क्या वैल्यू होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, एक्स पावर 1 है यहाँ पर छुपा हुआ, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक्स पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। और इसमें लिमिट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यहाँ पर लोअर लिमिट लगाएंगे कितना, 2 और 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 2 3। 1/2 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 3। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 9 माइनस 4 दैट इज 5/2 आंसर। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू x इंटीग्रेशन f dx वेयर f इज इक्वल टू kx। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होता है, एक स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो एक्सप्रेशन। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 0 टू x, f की जगह पर हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, kx इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। k तो हमारा कांस्टेंट है, k जो होता है हमारा, k को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें क्या करेंगे, k तो कांस्टेंट है तो k को बाहर निकाल देंगे, 0 टू x इंटू डी एक्स। हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n डी एक्स क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। k यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। लिमिट कितना रखेंगे, 0 टू x। इसको सॉल्व करते हैं। k x स्क्वायर बाई 2 0 टू x। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे कितना, x का स्क्वायर 2 को बाहर निकाल लीजिए माइनस 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और कुछ टिपिकलिटीज़ है इसमें, और इसमें और एक्सप्लोर करेंगे जब हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या, कहाँ पर इसका कैसे यूज़ करना है।
तो नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, वो नेक्स्ट सेशंस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग 2 टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है कि हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट, how to select element, how to select element, how to select elements in 2D and 3D objects, और फिर इसका एप्लीकेशंस प्रॉब्लम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। और this is the end of the session. Thank you for visiting my channel and hope you enjoyed this session. और घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए, हम लोगों को भी डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन जब टाइम आपका ओवर द पीरियड आपको जब इस पे यूज्ड हो जाइएगा तो ये सब कुछ आसान लगने लगता है। तो मैं आपके साथ जुटा रहूँगा जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, और इसका एप्लीकेशन जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको ये चैनल, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू। हैव ए गुड डे।